अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑर्गेनिक शर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम है, नए आलू का सीज़न है। तो आज हम बनाएंगे बेबी पोटैटो और अंडे से शोरबे वाला सालन। तो नाज़रीन, आलू को बहुत सारी सब्जियों और गोश्त के साथ मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ बहुत दफ़ा खाया होगा आपने। तो एक दफ़ा ये भी ट्राई करें, आलू से आपकी मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि आलू के नए सीज़न में बड़े शौक से बनाई और खाई जाती है। तो ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो बेबी पोटैटो लिए हैं जिनको हमने उबाल कर छील लिया है। आधा दर्जन अंडे लिए हैं, इनको भी हमने उबाल कर छील लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको मोटा मोटा काट लिया है। 1 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, आधा कप दही और आधा कप मलाई लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कुछ खड़ा मसाला लेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। तरकीब को यानी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। मिट्टी की कढ़ाइयाँ मिलती हैं, बड़े आराम से मार्केट से मिल जाती हैं। आप चाहे तो नॉन स्टिक या जो आप यूज़ करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, चूल्हे पे रखा है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, और जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। एक ब्लेंडर का जग लेंगे, टमाटर को मोटा मोटा काट के डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और जिस प्याज को हमने लाइट ब्राउन किया था वो प्याज इसमें डाल के और इसको ब्लेंड कर देंगे और इसका बड़ा फाइन सा बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारा शोरबा बिल्कुल स्मूथ रहे। प्याज निकालने के बाद कढ़ाई में, मिट्टी की कढ़ाई में या मिट्टी की हंडिया में जो ऑयल बचा था उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसको फ्राई करने के दौरान ही हम खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले में लौंग था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा था और इसके साथ एक टुकड़ा दालचीनी का था। तो इसको भी हम लहसुन अदरक के साथ ही फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तब हमने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का, प्याज का और हरी मिर्च का, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। नाजरीन, भुनाई कभी भी बनाए करें मसाले की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके साथ ही इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च ये शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। देखिए इसने कितना अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, तो इसकी भुनाई हो चुकी है। अब जग में जिसमें हमने पहले मसाले को ब्लेंड किया था, ग्राइंड किया था, उसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है। उसी में हम क्या करेंगे, जो हमने मलाई थी आधा कप ली और आधा कप हमने दही लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे और इसको मसाले में शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे। अब मसाले में शामिल करने के बाद इसकी भुनाई करते वक्त इसमें से छींटे उड़ेंगे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ढक्कन दे देंगे और इसको जो है ना ऑयल की सही तरह छूटने तक इसकी भुनाई करेंगे। मतलब जब क्रीम और वो जो है दही वो अच्छे तरीके से अपना पानी खुश्क कर दे और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, हम इतनी इसकी भुनाई करेंगे। अब ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। तो अब हम इसमें जो हमने अंडे लिए थे उनको चारों तरफ से कट लगा कर बीच में शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब अंडों को कट लगाने का वजह हमारी यही है कि ताकि अंडों में मसाला अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और आलू शामिल करने के बाद आलू की भी साथ ही भुनाई करेंगे और भुनाई के दौरान हम इसमें गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी वो भी शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। नाजरीन, आलूओं को हमने नमक डाल के बॉईल किया था तो इनका छिलका अच्छे तरीके से हमने रिमूव कर दिया था। तो इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। देखिए ऑयल अच्छे तरीके से छोड़ दिया इसने। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा सा ऊपर हमने डाला है। आप अपने हिसाब से अपने जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल लीजिएगा। पानी डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच पे 10 मिनट का दम लगा देंगे। नाजरीन, यहाँ पर हमारा दम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अंडे और बेबी पोटैटो का शोरबे वाला सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे और एंड पे इसको थोड़ा सा जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब हम इसमें धनिया डालेंगे। अगर हम इसमें बिल्कुल गर्म में पकते हुए में धनिया डालेंगे तो धनिया का कलर चेंज हो जाता है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत आला सालन बनता है। तो इस आलू के सीज़न में आप ये बेबी पोटैटो और अंडे का शोरबे वाला सालन ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।